देखिए बच्चों, आपको मालूम था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यानी कोई हल नहीं है और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। फिर दूसरी स्थिति हमने बताई थी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये थी समांतर रेखाओं की स्थिति और कोई हल नहीं है, वो निकाय असंगत। और तीसरी स्थिति बताई थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कैसी थी, समांतर। ये कैसी थी, वेरी गुड। और ये कैसी थी, तो ये हमारे पास जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए हमें ये सवाल दिया है छठा। एक रैखिक समीकरण, पेज है 56 और प्रश्नावली आपको मालूम है कौन सी है। एक रैखिक समीकरण ये है 2x प्लस 3y माइनस 8। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी अगर समझ में आ जाए तो। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है, हमें हमेशा दो दी होती थी, या इसने एक दिए, दूसरी किसे लिखनी है, किसे लिखनी है, हाँ हमें मतलब हम सबको मिलकर लिखनी है और विचार करना है इससे। और कैसी रेखा होनी चाहिए दूसरी, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो आप लिखेंगे रैखिक समीकरण जिसका ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय समझते हो, जो हमने कल ग्राफ बनाया था उसे ज्यामितीय निरूपण कहते हैं। ज्यामितीय निरूपण किस रेखा के, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के कैसा हो, प्रतिच्छेद करता को क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता। यानी इस समीकरण से निरूपित रेखा को, जो समीकरण हम अब लिखने जा रहे हैं उससे निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने वाली स्थिति में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हमें ऐसी समीकरण लिख देनी है जिस समीकरण को लिखने से a1 बटे a2 बराबर ना आए b1 बटे b2। एक समीकरण तो ये है, दूसरी हम लिख देते हैं 7x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0। अब आप देखो a1 बटे a2 2 बटे 7, b1 बटे b2 बराबर नहीं है ना। कितने समीकरण लिख सकते हो आप ऐसे, कोई भी लिख दो, कुछ भी। 4x प्लस 3y माइनस 12, 3x प्लस 2y, ठीक है, कुछ भी लिख दो। लेकिन a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए, तभी तो प्रतिच्छेदी होंगे। ये हमने पढ़ के रखा। तो पहला पार्ट हमारा ये कंप्लीट, पहला पार्ट का आंसर ये होगा। इसमें आपको कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब चाहे स्पष्ट करके बता दो, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर आएगा 2 बटे 7 और b1 बटे b2 कितना आएगा 3 बटे 5 और a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा 7x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है। कोई दिक्कत, ये घुमा कर पूछा उसको, क्लियर हो गई ना बात। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है सवाल में देखो। अब जो ज्यामितीय निरूपण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समांतर। तो एक समीकरण तो ये है, दूसरी हमें लिखना है और ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें a1 बटे a2 बराबर हो और बराबर ना हो c1 बटे c2 को। सर मैंने मैथ लिए तो मुझे मैथ वाली क्लास में नहीं बैठा रहे। सर कह रहे थे कि अब तो अपनी क्लास में बैठे, हमने तीसरी मेरी क्लास टीचर को जमा कर दी। कोई बात नहीं, ये निर्णय हो जाएगा। तो मैं पढ़ने आते हो, ठीक है, आज के बाद से बात करेंगे। वो मैथ तो पढ़ने आ रही, फिर मेरा
बात कर लेंगे। प्रिंसिपल सर आए हैं सर? हाँ प्रिंसिपल आए, उससे बात कर लो। ठीक है, हम बात कर, आप बात कर लो। आप बात कर लेंगे। चलो तो समांतर रेखाएं जो है वो हमें लिखनी है जो इसके समांतर है। तो a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। तो कितना हो गया? 4x। और बढ़िया 6y। अभी तो 2 बटे 4 3 बटे 6 बराबर हो गए। अब ऐसा लिखना है कि c1 बटे c2 के बराबर ना है। बहुत बढ़िया, -7 बराबर 0। साफ साफ हम देख रहे हैं a1 बटे a2 आएगा 2 बटे 4, क्यों? और b1 बटे b2 कितना आएगा? और c1 बटे c2 कितना आएगा? -7। तो साफ साफ दिख रहा है कि a1 बटे a2 हो गया 1 बटे 2, क्यों? 2 बार कटेगा 1 बटे 2, और ये कितना हो गया? ये भी 1 बटे 2 हो गया, 1 बटा 2। और ये c1 c2 8 बटे 7। तो a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2। यानी एक समीकरण तो हमें दी थी और एक हमने लिखी। जो लिखी वो ऐसी थी कि समांतर की कंडीशन को संतुष्ट कर रही है, हमने जानबूझ के भी तो ऐसी लिखी थी। इसका मतलब क्या हुआ? आता है रेखा या समीकरण क्या है? समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण रेखा या समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के ज्यामितीय निरूपण कैसी है? अच्छा सवाल है ना, दिमाग चलाना खाली, नंबर फ्री, कुछ करना थोड़ी है इसमें। सवाल में आंसर है। बहुत बढ़िया बात बताइए बच्चे। अब ऐसे समीकरण लिखनी है कि रेखाएं संपाती हो। सबसे आसान केस a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आप किसी भी संख्या से इसे गुणा करके यहाँ लिखो, पूरे समीकरण संपाती आएगी। जब भी किसी रेखा के संपाती रेखा किसी समीकरण से निरूपित रेखा के संपाती निरूपित रेखा का समीकरण आपको निकालना है, क्या करते हैं? समीकरण को किसी भी एक संख्या से गुणा, 3 से 4 से 5 से, जिस समय 5 से 5 दूनी 10x प्लस 15y और 8 बचे। आप देखो a1 बटे a2 कितना आ रहा है? 1 बटे 5। b1 बटे b2 कितना आ रहा है? 1 बटे 5। और c1 बटे c2 कितना आ रहा है? 1 बटे 5। अतः ये जो समीकरण हमने लिखी है 10x प्लस 15y माइनस 40 बराबर 0 तथा दूसरे समीकरण तो हमें दे रखी थी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। और यही उसने कहा। पहले तो हमने ऐसा समीकरण ढूंढा जो इस स्थिति को संतुष्ट कर रहा था, जांच परख लिया, पूरी तरह से जांच परख लिया भाई हाँ ठीक है मामला में। और ये हमने अपने पास से लिखा था, ये इसी को आप समाधान है ना, वही इसमें किया, वही समझ में आ गया सवाल। चलिए आखिरी सवाल 7वां, थोड़ा सा बड़ा है, पहले ये उतारना।